हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो देखते हैं 9:30 बजे के बाद आते हैं लाइव में, है ना? बड़ा मज़ा आएगा, तो उस पे भी चर्चा करेंगे। तो और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ठीक है, ये तो फ्री है। जो ये वाला खुला हुआ है, इसमें फ्री है। जो भी न्यूज़ वगैरह अपडेट होता है, वो मैं अब दे देता हूँ। बाकी स्विंग और शॉर्ट स्विंग में बहुत लिमिट काम करता हूँ। आइए, एक थोड़ा-सा न्यूज़ अपडेट चल रहा है, तो न्यूज़ अपडेट में अभी देख लेते हैं क्या हुआ, नहीं हुआ। आप लोगों का जो रीज़न है कि फूफा नहीं आ रहे, उसका क्या कारण है, उस पे भी चर्चा कर लेंगे। फूफा क्यों नहीं आ रहे, उस पे भी चर्चा कर लेंगे। उसका रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न है, समझ जाइएगा तो बहुत बढ़िया। अब कौन फूफा आएँगे? फूफा इट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जो इंडिया के नहीं है, बाहर से आते हैं, है ना? अभी यहाँ फूफा चेंज हो रहे हैं। आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, फूफा चेंज। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, हाँ, ये ससुरा फिरंगी फूफा आ नहीं रहा है। उसका रीज़न बताऊँगा। यूएस के चाहे जो भी हो, टैरिफ तो है ही, और भी क्या कारण है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। टैरिफ उतना बड़ा रोल नहीं है, उसका कारण दूसरा है, वो अभी फूफा चेंज हो रहा है। चलो पहले यूरोप वाले फूफा को निपटा लेते हैं, बाकी एशिया वाले फूफा को फिर बाद में चलते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, उनका नहीं आने का कारण सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका डॉलर कमज़ोर है। कमज़ोर डॉलर में अभी थोड़ा मजबूत हुआ है, चलो जी बढ़िया। इसको आप 100 क्रॉस कराइए, देखिए कैसे एंट्री होता है। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो हम बता रहे हैं। ये 98 पे इन्वेस्ट कर दिए इंडिया में, 85 रुपया पे। 97 चल रहा था और इंडिया का जो अभी 88 पॉइंट, ओ भाई साहब, आज तो और कमज़ोर हुआ है। ओके, ओके, अच्छा कमज़ोर हुआ है। भाई अभी तो लगता है लाइफ टाइम लो पे आ गया। हाँ, तो ये तो होना ही है। अब डोमेस्टिक चलेगा तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करने का है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत भयानक गिरावट रुपया में दिख रहा है। इसी कारण फूफा नहीं आ रहा है। नहीं तो अभी भाई साहब 87-88 चल रहा था डॉलर, बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ, उस समय अगर 85 पे इन्वेस्ट किया रहता तो भाई साहब उसका तो ऐसे ही टूट गया। 85 से 88 टूट के आ गया, मतलब 3 रुपया 27 पैसा टूट गया। अब आप ही के सामने मैं एक कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 85 इंटू 5% तो नहीं, 385 से 8, 3, हाँ नहीं, 3.5, 1 मिनट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 3 से भी ज़्यादा, यस ये हुआ। आपको अगर ये कुछ भी नहीं किए, मार्केट वहीं का वहीं है और इन्होंने $88 चल रहा था और रुपया चल रहा था, आईएनआर ये चल रहा था 85, इन्होंने इन्वेस्ट किया होता तो अभी ये -3.23 से ज़्यादा ही है, 25% का लॉस पे बैठे रहते। ठीक है, इसीलिए नहीं किया था। और अगर 87 पे ये चल रहा था, माफ़ी चाहेंगे, डॉलर 87 नहीं है, 98 है और ये 97 था, माफ़ी चाहेंगे जो पहले बोल दिए कि 97 चल रहा था, 97 पे जब 85 हम लोग का चल रहा था, उसके बाद ये इतना कमज़ोर हो गया और इधर भी ये 98 हो गया, समझ रहे हैं? तो इस जगह अगर ये दोनों में कहीं भी इतना यहाँ निवेश किए होते 85 पे इंडियन में, तो यहाँ तो लॉस हो गया होता बेचारों का। और मार्केट कौन सा आपको 10% का रिटर्न दिया है कि उनको बेनिफिट हो जाता? बस यही कारण है। समझ गए? नहीं समझे? फिर से बता देता हूँ। 98 पे चल रहा है, उस समय हम लोग का 85 चल रहा था। ये भाई साहब रुपया टूट के 88.34 हो गया। ये तो 98 ही है डॉलर, रुपया तो इतना हो गया। तो मोटा-मोटी 3.27% तो ऐसे ही टूट लिया। फ्री फंड का उनका पैसा कुछ नहीं होता, इन्वेस्ट करते हो 3.5%, 3.25% से ज़्यादा टूट जाता। तो आप करोगे क्या? आप ही का पैसा यूएस में करवाते हैं इन्वेस्ट। ठीक है? और उस समय डॉलर ₹105 चल रहा और आपने इन्वेस्ट कर दिया यूएस में, है ना? अब डॉलर वहाँ से टूट के चला आ गया 98। भाई आपका तो पैसा ऐसे ही टूट गया। आपका पैसा ₹7 हुआ ना जी, तो ₹7 तो आपका मतलब खड़ा-खड़ा टूट गया। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, आपने कुछ नहीं किया, उसका मार्केट कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपका अच्छा खासा लॉस आ जाएगा। वो लॉस हो जाएगा 6 पॉइंट तकरीबन 70 के आसपास, मोटा-मोटी। 6.5% पकड़ लीजिए, आप लॉस में आ जाओगे। सिर्फ 105 से डॉलर 98 पे आया। यूएस मार्केट कुछ रिटर्न नहीं दिया, उतना का ही उतना नेस्डेक है, उतना का ही उतना दाउ जोन है, उतना का ही उतना S&P 500, सब उतना का उतना है और आपका पैसा टूट गया, मतलब डॉलर 105 से टूट के 98 हो गया, तो आपका 6.5% का लॉस खड़ा खड़ी हो गया। बात समझ में आया? इस कारण मैंने बोला है कि यूएस मार्केट हमारे लिए अभी भी अच्छा है, क्योंकि 98 पे डॉलर है और ये डॉलर अगर 100 के ऊपर जाएगा, आपको ऐसे ही 2% का बेनिफिट हो जाएगा। अब आई बात कि फॉरेन वाले फूफा को यहां इन्वेस्ट करने में ये प्रॉब्लम है कि ये 85 का रुपया में इन्वेस्ट किए, रुपया तो भाई साहब टूट के यहां पर 88.34 हो गया। उनका तो ऐसे ही मतलब 3.5% का लॉस हो गया भाई, खड़ा खड़ा, निफ्टी हिला भी नहीं, उनका लॉस हो गया। इस कारण नहीं आ रहे, मेन कारण ये है, समझ गए? फूफा काहे नहीं आ रहे हैं, उसका मेन कारण ये है, साथ में ट्रम्प चाचा अलगे बवाल किए हुए हैं। अभी क्या है कि फूफा शिफ्ट हो रहे हैं।
आप बोलिएगा क्या बात करते हैं? हाँ भाई, फूफे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ अभी हम लोग जापान वाले फूफा अब यहाँ एंट्री करने आ रहे हैं। जापान वाले, उन्होंने, मोदी साहब गए थे तो अभी बातचीत तो हुआ है, वो बोले हैं कि भाई हम 10 मिलियन के आसपास जो भी बिलियन उतना करेंगे इन्वेस्ट। तो भाई जैसे कि ट्रिलियन बोले हैं, 60,000 ऐसी समथिंग था ना जो भी पैकेज का था, 10 ट्रिलियन ऐसे कुछ बोले हैं। लेकिन 2030 तक का ना टाइम मांगे थे, ऐसी न्यूज आया था ना, निकल के बाकी देख लेंगे, अभी सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार का न्यूज सामने निकल के आया था। तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना, लेकिन वो तो आराम से करेंगे ना, ऐसा नहीं ना कि बोल दिया अगला दिन कूद पड़े, नहीं नहीं, आराम से धीरे धीरे होगा। तो वही चीज़ हम लोग का कहने का मतलब है कि वही है कि धीरे धीरे ही काम होगा। हड़बड़ा के कोई भी चीज़ तुरंत सोचिएगा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आराम से ये काम होगा। तो आप बोलोगे ओके। तो अभी क्या है, एक लेटेस्ट न्यूज आया है, वही मैं न्यूज ढूंढ रहा था लेकिन इसमें मिल नहीं रहा, कि अब तो चाइना का भी न्यूज देखना पड़ेगा, चाइना का भी न्यूज देखना पड़ेगा, क्लियर बात है भाई। आप बोलोगे हाँ। तो चाइना ने पाकिस्तान को अभी झटका दिया है। ये है ना एससीओ मीटिंग में नवाज शरीफ जो फोटो खिंचाने के लिए घूम रहे थे, तो इसमें इनको कहाँ गया मोबाइल, हाँ नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, जो न्यूज आया है ना वो मैं स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। इस पर भाई साहब झटका दे दिया, किसने, चाइना एग्जिट इट्स बिगेस्ट पाकिस्तान प्रोजेक्ट व्हाट हैपनिंग। तो इसमें एडीबी फंडिंग फॉर इट्स रेलवे नेटवर्क, ओके ओके, द प्रोजेक्ट वाज द इंजीनियर पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था ना, उसमें रेलवे प्रोजेक्ट शामिल था। तो उसमें भैया चाइना जो है वो पीछे हट गया। वाई, क्यों हटा? चाइना बोला ससुरा पहले ही हम जो पैसा दिए हैं, एक तो ससुरा इलेक्ट्रिक हम लोग का जला रहा है, घंटा पैसों नहीं दे रहा है। समझे, बोला अरे अब ना फंसेंगे, अब ना फंसेंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट निकल के आ रहा है। उसने क्या अपना मतलब एक्सक्यूज दिया है चाइना ने जो एक्सक्यूज दिया है वो बोला है कि मेरा हम लोग का थोड़ा इकोनॉमिक जो है ना उसका थोड़ा मतलब ठीक, मतलब उसको बैलेंस करने में थोड़ा है, इसलिए अभी हम थोड़ा एक्सक्यूज ले रहे हैं। चाइना विड्रॉल ड्यू टू फाइनेंशियल कंसर्न, उन्होंने फाइनेंशियल कंसर्न का एक हवाला दिया और उससे अपना फिलहाल अभी फंडिंग रोक दिया है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, क्या है, CPEC, अरे क्या लिख दिए हम, एक मिनट, CPEC। तो कॉरिडोर से इसने अपना हाथ अभी खींच लिया है। मेन लाइन 1 ML1 प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर ऑफ इंस्टॉल्ड जो भी है, इसमें अपना हाथ खींच लिया है। पाकिस्तान इज नाउ सीकिंग 2 बिलियन का ये जो लोन मांगा था। तो अब ये भाई साहब क्या किया है, तो चाइना तो पीछे हट गया, अब इसने कहाँ चला गया, एडीबी के पास। कौन? पाकिस्तान, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना। तो एडीबी के पास चला गया। इसमें मेन जापान का भूमिका, और कितना का मांग दिया, 2 बिलियन का। कितना का मांगा है, तो 2 बिलियन। इसमें जापान और यूएस का काफ़ी मतलब इसमें हस्तक्षेप रहता है। तो पाकिस्तान मतलब एडीबी फंडिंग फॉर इट्स रेलवे नेटवर्क, तो एडीबी बोला है कि ठीक है हम फंडिंग करेंगे, तो 2 बिलियन का इसने एडीबी से मांग लिया। चाइना यहाँ से पीछे हट गया है। ये रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आ जाएगा, ठीक है, देर सवेरा आ ही जाएगा, है ना। तो ये पीछे हट गया है, कौन? चाइना। तो हो सकता है कि मोदी जी का मुलाकात या ट्रम्प बोलते हैं अपना पुतिन साहब का बात कुछ असर किया होगा, है ना। चाहे चिंग जोंग पिंग जो भी है चिंग जोंग पिंग उत्तर कोरिया का कुछ इनका मतलब कुछ तो हुआ होगा जिससे ये अचानक से क्यों हुआ। तो हो सकता है कि अब हम फूफा चेंज करेंगे हम लोग। और दूसरा खबर एक निकल के आ रहा है कि जयशंकर साहब के साथ अभी कौन बैठे हुए हैं, मीटिंग था ना, 2 दिन से आए हुए हैं, कौन है भाई, तो जर्मनी के हाँ जर्मनी ट्रेड, हाँ ये है जर्मनी रिलेशनशिप, हाँ ये इंडिया जर्मनी के आए हुए हैं नेता, जो क्या है विदेश मंत्री होंगे चाहे जो भी है। तो ये भाई साहब आए हुए हैं और जयशंकर साहब से इनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है। और क्या नाम उनका, नाम देखना पड़ेगा। तो टुडे विजिट और टू इंडिया, क्या वेड, मतलब ठीक है आ रखे हैं, तो बढ़िया बात है। तो यहाँ नाम लिखा हुआ था ना, हाँ वेडफुल, जॉन वेडफुल, ये जर्मनी के आए हुए हैं। तो जयशंकर साहब से बात हुई, तो जयशंकर साहब बोले भाई साहब यूएस के चक्कर में ना रहो, अभी भारत और यूई जो है यूरोपीय संघ का ट्रेड हम लोग को बढ़ाना है और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं जयशंकर साहब अपना बता रहे हैं कि भारत का ऐसा ऐसा देखो ग्रोथ ये वो है, जो भी है डिस्कस हुआ है। तो जर्मनी मतलब यूई का जो पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, तो जर्मनी भी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है कि भारत में इंटरेस्ट है। तो कुल मिला के जो है ना, फूफा चेंज करने का समय आ गया है। काहे तो फूफा ज़्यादा नाराज चल रहे हैं, समझ गया ना। तो अब क्लियर हो गया फूफा काहे नाराज है, तो बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। अब लेकिन आएंगे
थोड़ा सा ग्रोथ वाला बढ़ेगा ना सिस्टम, देखिएगा फूफा उतर के आएंगे और बढ़िया से आएंगे, उनको आने का मन है लेकिन क्या करिएगा, ट्रम्प चाचा रोक ना रखे हैं, बोले जाओगे नहीं, कैसे चले जाओगे तुम हमको छोड़ के। तो ट्रम्प जी का कारण रुका हुआ है, तो अभी 5 तारीख, ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल आने वाला है भाई साहब, कल आने वाला है, तो इसको भी देखते हैं कि क्या आता है नहीं आता है। क्या है फॉरेंसिक रिजर्व, इसको भी देखना बहुत जरूरी है, कितना कम होके आता है, क्योंकि अभी तो भाई बेचा नहीं है हाँ मंत्रालय ने रुपया को मजबूत करने के लिए, नहीं तो रुपया इतना कमज़ोर नहीं होता। आने दीजिए, रिपोर्ट देखते हैं कल, तो बढ़िया है। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फूफा का कारण आप समझ गए होंगे, तो आएंगे, चिंता मत करिए, आएंगे, थोड़ा फूफा चेंज होके आएंगे। दूसरा एक चीज़ आप लोग बोलते हैं कि सर FIS खरीदा, फ्यूचर में DIS खरीदा, पब्लिक खरीदा, प्रो खरीदा, तो बेचा कौन, तो बेचा कौन, ये क्वेश्चन होता है ना। क्या ये क्वेश्चन का जवाब हमने नहीं दिया है? जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, जो नए हैं उनको नहीं पता है। तो बता देना चाहता हूं कि अब एक सिंपल एग्जांपल ना देना पड़ेगा, विदाउट एग्जांपल तो समझिएगा नहीं, क्या है तो हम भारतवासी हैं। ये देखिए 4 ठो रेस हो रहा है, ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, ये 300 मीटर है, ये 400 मीटर है, ठीक है। तो आप बोलेगा हाँ ठीक है, और इसमें सब में 4-4 ठो आदमी दौड़ लगाया, चाहे 5-5 को, चाहे 10-10 को, जितना मन है। इसमें भी आदमी दौड़ा, इसमें भी दौड़ा, और इसमें भी रेस लगाया, इसमें भी रेस लगाया। इसमें जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो आप बोलेगा हाँ जी जीतेगा, काहे नहीं जीतेगा। तो इसमें कोई एक आदमी फर्स्ट आ गया, इसमें भी एक आदमी फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, जो है वो प्रोसीजर है कि नहीं है। तो आप बोलिएगा हाँ। तीसरा है तो ये भी, इसमें भी फर्स्ट आ गया, फिर सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया, ठीक है, इसमें भी फर्स्ट आ गया। आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलिएगा हाँ आएगा, है नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब कोई बाहर से आदमी आया, समझे ना, कोई बाहर से आदमी आया, मान लीजिए ट्रम में आ गए, आया बोले ऐसा कैसे होगा, दौड़ हुआ तो एक होना फर्स्ट होगा, 4 को फर्स्ट कैसे हो जाएगा, पक, तुम लोग सारा सब झूठा आदमी लोग। अब जो कमेटी वाला है ना मुंह देख रहा है, ये चाचा अब कहा बोले ना दौड़ हुआ एक होना फर्स्ट होता है जी, 4 को फर्स्ट कौन देखा है पहले बताइए तो। दौड़ हुआ तो भाई एक को फर्स्ट होगा, 4 को फर्स्ट कैसे होगा, फालतू बात करता है। तो जो कमेटी वाला है बोला सर वो तो अलग अलग ग्रुप रेंज में अलग अलग, हमको लंगड़ा हिंदी मत समझाओ, दौड़ हुआ ना एक को ना फर्स्ट होगा, 4 को फर्स्ट कैसे होगा। जीटी यही चीज़ है, हम बोल बोल के थक चुके हैं। मान लीजिए ये FIS है, ये DIS है, ये प्रो है, और ये क्लाइंट है। एक्चुअली पब्लिक नहीं है, क्लाइंट का डाटा होता है। चलो मैं तो पब्लिक लिखता हूँ, तो मैं पब्लिक ही लिखूंगा, पब्लिक है ना। अब इसमें बताइए सब फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलिएगा हाँ, और नहीं तो फिर वो बन जाइए ट्रम्प चाचा, कैसे फर्स्ट होगा, दौड़ा है तो फर्स्ट कैसे होगा, 4 तो फर्स्ट कैसे होगा। बस ये अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर कोई नेक्स्ट तरीका हम आपको एग्जांपल देने का बताएंगे। भाई FIS का जो रनिंग है वो अपने ट्रैक में दौड़ रहा है, उसमें FIS दौड़ रहे हैं, उसमें FIS का गठबंधन है, वो दौड़ रहे हैं। DIS है तो उसमें DIS दौड़ रहे हैं, 200 वाले मीटर में 200 वाला दौड़ रहा है, 300 मीटर का रेंज है प्रो का, वो उसमें दौड़ रहा है। पब्लिक है 400 मीटर वाला में तो पूरा एकदम दौड़ रहा है। अब आप बोलिएगा कि ना FIS को कूद के यहाँ मतलब फर्स्ट वाला जो 100 मीटर वाला उसको 400 में डाल के हम फर्स्ट कराएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। सबका अलग अलग बना हुआ है ना जी, 100 मीटर दौड़ने वाला 100 में दौड़ेगा, 400 में काहे दौड़ेगा, बावला है, काहे दौड़ेगा जी 400 में, झाके फेंक देगा। बात समझे, तो सबका अपना अपना खाना बना हुआ है, वो उसी में जाएगा। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे, नहीं तो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।